हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 8 o'clock का टाइम हो रहा था। बिट्टू का जो स्कूल है वो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि टाइम चेंज हो गया स्कूल का। थोड़ी विंटर स्टार्ट हो गई थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइमिंग वगैरह चेंज हो गया है। पहले 8 बजे का था, अब 8:30 का हो गया है, 8:25 का हो गया है, वही 8:30 का हो गया है। तो बिट्टू थोड़ा सा जल्दी रेडी हो गई थी क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो अलार्म जो थे वो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग बजे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उठ गई थी। और फिर बिट्टू थोड़ा जल्दी रेडी हो गई थी तो बाहर निकल के खड़ी हो गई थी। फिर यहाँ पे आ गए थे, मनीष चले गए थे बिट्टू को छोड़ने, और यहाँ पे भैया आ गए थे। सुबह सुबह ही आ जाते हैं, 8:30-9 बजे तक आ ही जाते हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल लेकर के आ गए थे। इनके पास ना सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मेथी ली थी और मूली ली थी। मूली के पत्ते के साथ जो मैं पराठे बनाती हूँ ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऑलवेज़ मूली वगैरह ले लेती हूँ। पत्ते के साथ जो इनके साथ पत्ते मिलते हैं ना, मतलब वो थोड़े फ्रेश होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे सब्जी वाले जो आते हैं, क्योंकि उनके पास मिक्स सब्जियाँ होती हैं ना, और इनके पास स्पेशली ये ग्रीन वाली होती हैं, तो इनकी थोड़ी ज़्यादा फ्रेश होती हैं। उसके बाद मनीष आ गए थे, मैंने साथ में टी बनने के लिए रख दी थी। वैसे भी थोड़ा सा अब लेट ही गए थे आज छोड़ने के लिए, तो आई होप उनकी नींद पूरी हो गई होगी, इसीलिए ना वो अंदर बेडरूम में गए नहीं थे, वहीं पे ही बैठे रहे थे। तो मैंने कहा अभी थोड़ा लेट हो गए जा करके, या फिर टी बनने के लिए रख दूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, टी बनने के लिए रख दो। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी टी बनाने के लिए, और उधर मैंने पानी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे ना टी का ये पैकेट रखा हुआ था, जो कि मैंने एक बार पूरा फुल करके कंटेनर हाफ़ कर दिया है, बट स्टिल पैकेट में ना काफ़ी सारी बची हुई है। इसमें 1 kg का मैंने पैकेट मंगवाया था, और इसके अंदर जितना डाल पा रही थी, मैंने कहा चलो डाल के रिफ़िल करके पूरा पैकेट जो है ना, इसको गार्बेज में फेंक दूँगी, नहीं तो वो अनवांटेडली चीज़ें वो मतलब क्लिप व्लिप लग के पड़ी रहती हैं ना, तो वो इधर उधर फिर बिखरी बिखरी सी रहती हैं। पूरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता, मतलब घर हो या किचन से रिलेटेड कुछ सामान हो। और यहाँ पे मैंने इतना ओवरफुल कर दिया था कि उसका स्पून जो था उसमें आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो 1-2 बार यूज़ हो जाएगी ना, उसके बाद आ जाएगा। और तो फिर मैंने स्पून अभी बाहर ही रख दिया था, और मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर जो लास्ट वाला जो स्पाइस बॉक्स होता है ना, उसके अंदर सॉल्ट ख़त्म हो गया था। जो कंटेनर में बचा हुआ था लास्ट वाला, वो मैंने स्पाइस बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया था, और कंटेनर बिल्कुल क्लीन था, तो फिर मैंने क्लीन इसको नहीं करा था। वैसे भी अभी बीच में ना थोड़ा पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो जब तक थोड़ा सा अच्छे से सॉर्ट नहीं हो जाती ना, तो ज़्यादा मैं पानी के यूज़ेस करूँगी तो फिर एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल क्लीन था, तो फिर मैंने न्यू पैकेट ओपन करके उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था, और उधर से टी तो बन ही रही थी। साथ साथ ना और काम करते रहो तो किचन के फिर जल्दी जल्दी सिमट जाते हैं। अगर एक चीज़ के लिए खड़े रहो तो फिर पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। तो उधर से वो पैकेट्स वगैरह की रिफ़िलिंग भी मैंने कर ली थी, टी की भी और सॉल्ट की भी। और ऊपर से अभी आंटी आई नहीं है गार्बेज लेने के लिए, तो जितने पैकेट्स निकल जाएंगे ना, तो साथ के साथ वो गार्बेज में भी चले जाएंगे और चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, वरना ये कल के लिए फिर रखा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे टी जो थी वो बॉयल हो गई थी। थोड़ी मॉर्निंग की कड़क ही होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डार्क चाय पत्ती डाल करके मैं बनाती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पे टी बन के रेडी थी, और जो वो पकड़ के मतलब स्टेन करने वाला होता है ना, वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया था। बेटू चीज़ों को टच करती है ना, मतलब छेड़ती है आ करके कभी कभार, तो फिर चीज़ें कई बार मेरे को मिलती ही नहीं आजकल किचन की, स्पेशली सीज़र। वो अपनी कटिंग वटिंग में उठाती है तो फिर मेरे को मिलती नहीं है, और अभी मेरे को वो भी नहीं मिल रहा था, किसी सामान वगैरह के नीचे उसने रख दिया होगा, तो इसलिए मैंने टाल वगैरह से ही मतलब टाल ले लिया था, क्योंकि गर्म होता वो ज़्यादा, तो फिर उसी से मैंने स्टेन कर ली थी। और उसके बाद ये सब्जियां वगैरह जो लेकर के आई थी मैं, उसको मेरे को क्लीन करना था। मॉर्निंग के टाइम बैठे हुए थे, वो अपनी चाय इंजॉय कर रहे थे और साथ में मेरा गला भी दबा रहे थे। तो ऐसे ही थोड़ा मॉर्निंग में जब चाय वाय पे बैठते हैं ना, थोड़ा मूड मूड की बात होती है, फ्री होते हैं तो थोड़ा गप्पे शप्पे कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। और यहाँ मैं मनीष को शाबाशी दे रही थी कि वाह, उन्होंने ना हाथ से जो बांधा हुआ धागा होता है ना, जो ग्रीन सब्जी को बांधा हुआ होता है, उसको उन्होंने हाथ से ही तोड़ दिया था। बोरी का कुछ होता है ब्राउन ब्राउन सा थ्रेड, तो उन्होंने हाथ से ही तोड़ दिया था, वरना मेरे को दोबारा से नाइफ़ लेने जाना पड़ता। एक बार सब्जी ला करके रखी, नेक्स्ट टाइम फिर ट्रे लेकर के आई थी, मैंने कहा अब थर्ड टाइम फिर उठना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर हाथ से तोड़ दिया था, तो उसी के लिए मैं उनकी पीठ थपथपा रही थी। और साथ के साथ मैंने कहा सब्ज़ी क्लीन करके रख दूँगी ना, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, मतलब सारा काम ना बहुत हैंडी हो जाता है अगर चीज़ों को पहले से अरेंज करके रखो। अभी मेरे को जब भी सब्ज़ी बनानी होगी, फटाक से वॉश करी हुई मैं रख दूँगी, इसको बस फ्राई करनी होगी सब्ज़ी मेरे को। नहीं तो फिर ये वाली जो ग्रीन सब्जियाँ होती हैं ना, ये फिर रह जाती हैं तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही इसको बैठ गई थी साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे मनीष मेरे को फ़ोन में कुछ वीडियो दिखा रहे थे, और हंसी मजाक करते करते ना इनके हाथ बहुत चलते रहते हैं साथ में। 2-4 थप्पड़ तो मेरे को लगते
लगते ही रहते हैं, हंसी मजाक चाहे 5 मिनट का भी हो उसमें भी मेरे को बहुत सारे चांटे वाटे लग जाते हैं। और उसके बाद आंटी आ गई थी, उनकी आवाज़ आई थी गार्बेज के लिए, तो मैं बाहर आई, थोड़ा सा गार्बेज वगैरह था वो निकालने के लिए, तो देखा गाय आई हुई थी, तो मैंने जितनी भी मेथी वगैरह साफ़ हुई थी ना, तो मैंने यहाँ पे गाय के खाने के लिए रख दी थी ताकि वो खा ले साथ के साथ, क्योंकि अभी और कुछ था नहीं मेरे पास। रोटी के लिए आटा तो था बट रोटी अभी बनी नहीं थी, तब तक गाय जो थी वो चली जाती, इसलिए मैंने यही जितना भी साफ़ किया हुआ था वो मैंने डाल दिया था गाय को। फ्रूट्स वगैरह भी अभी मैंने खाए नहीं थे तो उसका भी मेरे पास ऑप्शन था नहीं। और यहाँ पे आंटी ने गार्बेज की पॉली उठाई थी और उसके बाद गाय ना उनको बाहर नहीं आने दे रही थी, तो वो यहाँ पे रुकी हुई थी कि ये मुझे मारेगी, मतलब हाथ से ना वो पॉली छीनने के लिए, मतलब इस तरह से वो मुड़ रही थी उनके पास। तो मैं थोड़ा सा गाय को ऐसे हाथ करके आगे लेके गई, तो तब जा कर के आंटी निकली थी। और उसके बाद यहाँ पे मेथी वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी और मूली के जो पत्ते थे उसको थोड़ा सा तोड़ करके अलग करके पॉली में डाल दिया था, नहीं तो फिर वो बहुत लेंथ में ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर वो पॉली में अच्छे से रैप नहीं हो पाती, और अगर पॉली में अच्छे से रैप ना हो तो बहुत जल्दी ना ड्राई हो जाती है। और इतना बड़ा बॉक्स कंटेनर भी नहीं था मेरे पास कि मैं उसमें मूली और पत्ते वगैरह स्टोर कर दूँ। पत्ते कर सकती थी बट मूली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए फिर वो हो नहीं पाती। और उसके बाद फिर टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था क्लॉथ से। और उसके बाद मनीष अपना फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो साथ में मैं भी अपना चाय, मतलब वो चाय पानी पी चुके हैं तो मैं भी अपने पानी की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं कोकोनट वाटर लेकर के आ गई थी। पानी ना बहुत प्रेशर से निकल रहा था इसका, जो उसका ऊपर का पील था वो बहुत थिन था, जैसे ही मैंने इसमें नाइफ़ टच करा तो उसमें ना प्रेशर से पानी निकलने लगा, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा पलट पलट के डाल रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कोकोनट वाटर एंजॉय करी थी, सुबह सुबह कोकोनट वाटर, उससे तो मतलब बहुत ही फ्रेश फील होता है कोकोनट वाटर पी करके, और हमारी हेल्थ और हेयर स्किन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो डे की स्टार्टिंग हमेशा हेल्दी चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। कोकोनट वाटर होता है तो मैं पी लेती हूँ, नहीं तो मैं प्लेन पानी से भी अपनी स्टार्टिंग कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती मजाक का सेशन स्टार्ट हो गया था। मनीष मेरे को बोले थे चलो भाग कर आओ, मैं तुम्हें उठाता हूँ। और जैसे मैं उनके पास आ रही थी ना, शोल्डर से उन्होंने मेरे को बहुत तेज़ यहाँ से पकड़ा था, तो मेरे को यहाँ पे पेन होने लगा, तो बोलते हैं एक बार दोबारा आओ, तुमको आता नहीं है। तो मैं दोबारा जैसे उनके पास वहाँ तक पहुँच रही थी ना, वैसे मैं अपनी एल्बो आगे कर देती थी, तो वो मेरे को बोल रहे थे ये क्या होता है, ऐसे तुम आती हो और आगे से, तो मेरी कॉपी करके मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखो मैं थर्ड टाइम आई और फिर उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार के भेजा, जाओ दोबारा जाओ, ठीक से नहीं आता तुमको। मतलब मैं भाग करके जैसे आते हैं ना और लड़का उठा लेता है, तो उस टाइप का हम कुछ सीन क्रिएट कर रहे थे और मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं जैसे ही उनके पास आती थी तो एल्बो उनकी चेस्ट के ऊपर रख करके रोक देती थी, तो वो बोल रहे तुम ये बीच में कोनी अटकाती हो, रुको तुम्हारी कोनी से कमर तोड़ता हूँ। तो वो बार बार रीटेक ले ले करके मुझे बुला रहे थे और मेरे से हो नहीं रहा था। मैं उनके पास जाते ही ना एल्बो से मतलब रोक लेती थी, मैं एकदम हाथ ऊपर क्योंकि यहाँ से उठाने से ना थोड़ा पेन सा होता है, तो इसलिए मैं एल्बो से रोक लेती थी, तो वो उठा नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को फोर्सफुली ऐसे उठाया, और थोड़ा सा ऐसी सुबह सुबह के टाइम अगर वो फ्री होते हैं तो हंसी मजाक हमारा चलता रहता है। और थोड़ा सा व्लॉग में इसलिए इंक्लूड कर देती हूँ ताकि मेमोरी की तरह रिकॉर्ड हो जाएगा, जब भी हमें देखना होगा, हम बुढ़े हो जाएंगे तो देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरे को चेयर पे इस तरह से ला के पटका कि मेरी बैक में अच्छे से पेन हो गया था, अभी नहीं आगे जा कर के शायद पटका था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी, तो उन्होंने मेरे को फोर्सफुली उठाया, उठा करके थोड़ा घुमाया, और हमारा हंसी मजाक का जो सेशन था वो चल रहा था। हाँ, अब ला करके मेरे को ऐसे पटका कि मेरे बैक के अंदर इसका चेयर का हैंड जो था ना वो एकदम चुभ गया था, और फिर मेरे से उठा नहीं जा रहा था। फिर ऐसे करते करते ना हम लड़ भी पड़ते हैं हंसी मजाक करते करते, क्योंकि मेरे को ना बहुत मतलब हार्डली इधर उधर पटक पटक देते हैं ना, तो फिर मेरे को पेन हो जाता है, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। अब देखो किस तरह से इन्होंने मेरे को उठाया, अगर मेरी कमर पूरी टूट जाती तो क्या होता। तो ये देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मेरे को करके उठा लेते हैं, फिर मेरे को ज़ोर से लग जाती है, तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो इन्होंने ऐसे मेरे को उठा के वहाँ पटक दिया और फिर मेरे को चक्कर आ गए। और उसके बाद मनीष की कुछ बक सुनाती हूँ आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग सुमानसी ब्लॉग्स। अंधेरा आ रहा है, और ऊपर ले जाओ, फिर बोलना कि आंखें यूं कर लेती हो। हाँ तो गाइस, मैं ना कुछ बताना चाह रहा था आप लोगों को। जब भी बाल भी मैं आपको पूछ खा लिए दिखाऊंगा भी मेरे। जीता जागता सबूत, जब भी हम सेल्फी लेते हैं ना, तो मैडम की जो आंखें हैं ना अब एक बात बताओ, कैमरा देखो को सीधा यहाँ पहले ले जाओगे ऊपर, देखो सबसे ऐसे पहले ही होगा ना। कैसे पता चलता है कि आईज ज्यादा ओपन अप है? मेरी जो ये ब्लैक कलर का आई बॉल है, ये मतलब ऐसे दिखता है। ऐसे
गैप दिखता है, वाइट वाइटिश दिखती है, तो नहीं दिखाऊं? दिखती ना। तो आप लोग रेडी हो देखने के लिए? बताओ इन मैडम को। ये देखो, जब तक ये क्या बोलते हैं उसको, नारियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब तक ये नारियल नारियल की क्रीम खा रही है, देखिए मलाई। ये मलाई बहुत खाती है, बहुत ज़्यादा मलाई खाती है नारियल की। तो मैं अब आपको फोटोज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? किसकी? इसकी, इसके एक गाइस, आपने कभी देखे हैं इसके दांत कैसे हैं? दांत देखो, दांत देखो इसके। मैं इसको छोटा मगरमच्छ भी बोलता हूँ। जरा दांत दिखाना, दांत दिखाओ। ये देखो, ओ बेटा वैम्पायर। जो गोरी गोरी भी वैम्पायर है, इतनी खतरनाक वाली। तो अब मुझे पकड़ो कैसे यार, रुको। तो मैं दिखाता हूँ आपको। अरे रहने दो, मैं दिखाता पूरे हूँ, मेरे बाल खराब करके रख दिए, वैसे खराब से हैं। ये देखो, क्या है इसमें? आप ब्लैक ये हो है। गए, बिल्कुल अंधेरे में चले गए। मैंने तो कम्युनिटी पे डाल रखी है तो वैसे आप वाली लोग ये वीडियो। बताएं कि हम दोनों में ज़्यादा सुंदर कौन है? वैसे मोहतरमा को ना ये बहुत रहता है कि मैं, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कुछ भी और बोलोगे। मैं हूँ पहाड़ी, ठीक पहाड़ी, उत्तराखंड की वादियों में पैदा गर्दन हुआ तोड़ दो। हूँ। गर्दन टूटी हुई है तुम्हारी। और इतना ऊपर ले जाओगे तो ऊपर ही देखना पड़ेगा ना। सर उठा के जियो, सुना है कभी? सर उठा के जियो। सर उठा के जियो, हाथ पर सर तलवार नीचे यूं झुका, करके, सर नीचे करके कोई जीता है कोई यूं इंसान? करके सामने अरे देख के चुप कर। चलना चाहिए, कहीं ठुक ना जाओ। ये है, देखो मैडम, ये मेरा खून चूस को, इतना खून चूस चुकी है मेरा, इतना खून चूस चूस के ना इसके गाल जो है ना अभी तक वो यंग होते जा रहा है, और मेरे को बूढ़ा कर दिया इसने। आप भी सही पियो बता रहा रोज हूँ। कोकोनट वाटर। और बहुत सारे हंसी मजाक मस्ती के बाद वापस आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया था, इत्तू सा बचा हुआ था मॉर्निंग का आटा। तो उसके बाद अभी मुझे और चपातियाँ बनानी थी हमारे लिए, और बेटू आती है दोपहर में, उसके लिए भी बनती हैं। तो फिर उस टाइम मैं बाद में आराम से लगा लेती हूँ। तो आटा लगाने के लिए आई थी और एकदम से आटा लगा रही थी और लाइट ऑफ हो गई थी। क्या हुआ था, दिया जल रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। हुआ ये था कि मनीष ने अभी मैरिज में जाते हुए ना कुछ शॉपिंग्स वगैरह करी थी, तो वो न्यू शर्ट अपनी ओपन कर रहे थे। न्यू शर्ट में थोड़ी सी अनप्रेस सी वो हो रही थी, और लाइट चली गई थी, और उन्होंने इन्वर्टर के ऊपर प्रेस ऑन कर दिया, और जैसे ही उन्होंने प्रेस ऑन करी उसी टाइम इन्वर्टर बीप ले गया, और सारे घर की लाइट जो थी वो बंद हो गई थी। इन्वर्टर की एकदम से बैटरी लो हो गई थी, और फिर अंधेरे में ही मैंने चपातियाँ सेकी। उनको खुद को भी अंधेरे में ही रेडी होना पड़ा, नहा वो चुके थे, वरना पानी भी उनको ठंडा मिलता नहाने के लिए, गीज़र भी नहीं ऑन हो पाता। और उसके बाद फिर जैसे कैसे गीज़र में जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, हल्की फुल्की क्लीनिंग निपटाई मैंने अंधेरे में, सनलाइट बिल्कुल आती नहीं है घर में। तो हल्की फुल्की जितना दिख पा रहा था उतनी मैंने क्लीनिंग करी। नहा करके फिर मैं यहाँ पे अपने लिए भी मैंने खाना लगा दिया था, क्योंकि मटर पनीर बने थे खाने में विद छाछ, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है मटर पनीर। तो मैंने भी अपने लिए यहाँ खाना लगा दिया था। खाना खा करके फिर मैं गई बेटू को लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे 6:30 बजे के आसपास का टाइम था, बाहर एकदम अंधेरा हो जाता है। मैं बेटू को यहाँ पे पढ़ा रही थी, और मॉर्निंग की लाइट गई हुई थी, बैटरी लो जो हुई थी इन्वर्टर की वो ठीक हो जाती, बट पीछे से पावर बैकअप ही नहीं आ रही थी, मतलब लाइट ही नहीं आ रही थी। ताकि अगर लाइट आती तो इन्वर्टर चार्ज होता और वो लाइट ऑन हो पाती, बट लाइट का इतना ज़्यादा कट हुआ कि मॉर्निंग में 10 o'clock के आसपास गई थी, और इवनिंग में वो 6:30 या 6 o'clock के आसपास आई थी। मतलब जस्ट अभी जब मैं बैठी हूँ ना व्लॉग ऑन करने के लिए, तो 15-20 मिनट पहले ही आई थी। और उसके बाद फिर घर में लाइट्स वाइट्स ऑन हुई, वरना तब तक हम बिल्कुल अंधेरे में बैठे थे। फ़ोन की टॉर्च से मैं हल्का फुल्का जो भी मेरे को करना था वो मैंने काम निपटाया। जैसे दूध वगैरह बॉईल करके मैंने रख लिया था, क्योंकि फ्रिज सुबह से ही बंद था, तो मैंने कहा जो कच्चा दूध है वो फट वट जाएगा, तो बॉईल करके मैंने रख लिया था। उसके बाद ये कपड़े वगैरह जो थे वो सारे फेस्टिवल्स वगैरह के एक के ऊपर एक रखे हुए थे, वॉश करे हुए थे, तो मेरे को इनको फ़ोल्ड करके रखना था। बेटू की ये फ्रॉक्स वगैरह थी जो हम मैरिज से आए थे वो भी वॉश हुई थी, और ये मेरा करवा चौथ का
सूट था जो कि वॉश करके मैंने ऐसे ही रख दिया था इसके ऊपर। तो मैंने कहा साथ साथ बेटू को पढ़ाते पढ़ाते मैं ये सब फोल्डिंग का काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मेरे को अभी फटाफट से कुकिंग करने के लिए भी जाना था। कुकिंग में मेरे को बहुत हल्का फुल्का ही बनाना था क्योंकि मटर पनीर भी रखा हुआ था और हल्का फुल्का कुछ ग्रीन चटनी या फिर टमाटर की चटनी कुछ इस टाइप का ही बनाना था। तो वो तो 10 मिनट में बन जाता है, तो इसलिए मेरे को कुकिंग वगैरह की इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं। और तो मैंने कहा चलो ये पहाड़ जो बना हुआ कपड़ों का इसी को ही मैं फटाफट निपटा देती हूँ, वरना जो ये वाले क्लॉथ्स हैं ना ये फिर बहुत जल्दी इनके सिप्पी सितारे वगैरह गिर जाते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये जो इधर से मैंने पॉली से क्लॉथ्स निकाले थे ना, ये मैंने मैरिज में अपने किसी रिलेटिव को दिए थे। तो ये कपड़े वहाँ से मुझे रिटर्न आए थे, तो मेरे को इनको पहले वॉश करना था क्योंकि उन्होंने पहनने के बाद वॉश करके मेरे को नहीं दिए थे। तो बॉडी की हल्की फुल्की स्मेल आती है ना, तो वो आ रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले इनको वॉश करूँगी, उसके बाद मैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और जो मेरा सूट था करवा चौथ वाला उसको मैंने वॉश कर दिया था और उसी की पॉली में मैं उसको पैक करके रख रही थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, सूट मल्टी कलर का था और सबसे बड़ी बात कॉटन का था। जो कॉटन का स्टफ़ होता है ना वो बाद में भी अच्छे से यूज़ हो जाता। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।